हेलो फ्रेंड्स, एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक इन्वर्टर सैमसंग का पीसीबी आया हुआ है और ये केवल हमारा इंडोर है क्योंकि इंडोर की जो सप्लाई है ये बन ही नहीं रही है। तो जब तक इंडोर का सप्लाई नहीं बनेगा तब तक आउटडोर की बात तो हमारी अलग हो गई, क्योंकि इंडोर की जब सप्लाई बनेगी तभी हमारी जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हमारा जो भी कार्य होता है वो इंडोर की सप्लाई बनने के बाद ही होता है। तो इसके अंदर में हमारा सप्लाई नहीं बन रहा है, इसके अंदर सप्लाई में क्या फॉल्ट है, मेन पावर सप्लाई में इनपुट में दिक्कत है, आउटपुट में दिक्कत है, किस में दिक्कत है, ये हम प्रॉपर आपके सामने इस चीज को रिपेयर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पीसीबी को कनेक्शन करके और एक एक सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप चेक करके कि इसमें कहाँ क्या फॉल्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने पीसीबी पे आ चुके हैं। ये हमारे सैमसंग की इन्वर्टर पीसीबी है, इन्वर्टर का इंडोर है और ये डबल हमारा इन्वर्टर का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो इन्वर्टर आ रहा है सिंगल इन्वर्टर, डबल इन्वर्टर आ रहा है। तो काफी लोग इसमें परेशान भी हैं या सोच रहे हैं कि आखिर ये इन्वर्टर सिंगल इन्वर्टर क्या है, डबल इन्वर्टर क्या है। तो वो सब सारी चीजें हम अपने क्लास के अंदर बताते हैं, लेकिन अभी आपके सामने हमारा जो ये पीसीबी है, ये पीसीबी को हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और पावर सप्लाई क्यों नहीं बन रही है, क्या आउटपुट ही नहीं बन रहा है, तो क्या पावर सप्लाई में दिक्कत है कि हमारे आउटपुट में दिक्कत है। तो इसमें प्रॉपर हम चेक करेंगे आपके सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन कनेक्शन जरूरी होता है। तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि मल्टीमीटर को आपको सबसे पहले बीप रेंज पे सेलेक्ट करना होता है और बीप रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे जो आपका एक फ्यूज लगा होगा, यहाँ पे ये फ्यूज के साथ में ये पावर रिले हमारा होता है। पावर रिले पे कभी भी आपको दो कनेक्टर मिलेंगे, एक हमारा इनपुट का होता है, एक आउटपुट का होता है। जो ये आउटपुट होता है ये हमारा जो आउटडोर का यूनिट होता है, यानी कि आउटडोर के यूनिट के अंदर में जो फेस सप्लाई आती है वो इसी रिले से आउट होके आपको आती है। तो फिलहाल हम इसके इनपुट की बात कर रहे हैं इंडोर के। तो अभी ये फ्यूज के साथ में हम चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये आपका फ्यूज है और ये कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर के साथ में ये फ्यूज का कंटिन्यूटी आ रहा है और इसके साथ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका फ्यूज है और इस फ्यूज के साथ में इस कनेक्टर का कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। तो चूंकि ये हमारा आउटपुट का है, ये हुआ हमारा इनपुट का। तो सबसे पहले जो हम इनपुट करेंगे, यहाँ पे एसी लाइन देंगे और देखेंगे आप यहाँ पे ये जो कनेक्टर दिया है, यहाँ पे हमारा ये लास्ट में न्यूट्रल लिखा है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप न्यूट्रल लिखा है यहाँ पे, तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपको न्यूट्रल का पता नहीं चल पा रहा है कि लाइन यहाँ पे देंगे, न्यूट्रल कहाँ देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस यहाँ पे लगे इस एमओवी को देखना है। ये देखिए, ये एमओवी वरिस्टर है, ये इसको वेरिएस्टर कहते हैं, एमओवी कहते हैं या फिर वीडीआर भी हम कहते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। आपको क्या करना है, ये फ्यूज के टर्मिनल पे एक प्रोब रखना है और ये एमओवी के टर्मिनल पे आप नीचे की तरफ से यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक बीप साउंड सुनाई देगा और दूसरे टर्मिनल पे रख के आप यहाँ पे निगेटिव को खोज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप निगेटिव को खोजेंगे तो ये वाला टर्मिनल, यहाँ जो लास्ट वाला टर्मिनल है हमारा, ये निगेटिव का हमारा ऑप्शन बता रहा है। यानी कि जो हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव का हम करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि बिना कनेक्शन किए हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने एक आपका न्यूट्रल का करना है। थोड़ा हमारा ये टर्मिनल लूज है तो हम इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसको टाइट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल को पहले लगा दिया है। ये देखिए आप, हमने न्यूट्रल लगा दिया है और यहाँ पे हमने फेस सप्लाई को दे दिया। यहाँ पे ये हमने सप्लाई यहाँ पे दे दिया। अब हम करेंगे पीसीबी को चालू। तो देखिए हमने पीसीबी को चालू कर दिया है और कहीं भी हमारा जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करें कि इस पीसीबी में हमारी सप्लाई आई है कि नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को एसी वोल्ट रेंज पे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एसी वोल्ट रेंज पे हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे हमारा ये टर्मिनल हमारा ये रहा, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं या फिर अगर हम बात करें तो इसके नीचे से लगा ले रहे हैं या फिर वहां लगाने की जरूरत क्या है। हमारा ये फ्यूज रहा और ये हमारा न्यूट्रल रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये एसी वोल्टेज आना चाहिए 230 220 वोल्ट हमारा ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एसी वोल्टेज हमारा सप्लाई इन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि हमारी जो सप्लाई इसके अंदर इन हो गई है। इन होने के बाद भी हमारा डिस्प्ले ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले पीसीबी को यहाँ
उल्टा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको पलट दिया है और इसको पलटने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे कि सप्लाई कहाँ से कहाँ तक हमारी जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो हमने पेज पे चेक किया था ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप पूछेंगे हमें कैसे पता, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है और जिसका सिंबल बना हुआ है ये एमओवी का, वीडीआर का जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे आप चेक करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के इस न्यूट्रल पे, और आपको एसी वोल्टेज लगा ही है, यहाँ पे रख के और इस फ्यूज पे आप देखेंगे कि हम चेक करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज अभी आएगा, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज हम चेक करेंगे फिलहाल यहाँ पे, तो देखिए 230 वोल्ट आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये फ्यूज के सारे जो हमारा ये एसी वोल्टेज है यहाँ से आके इस कॉइल पे, यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन फिल्टर कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल का सिंबल है, यानी कि ये हमारा लाइन यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ये न्यूट्रल लाइन फिल्टर कॉइल के जरिए यहाँ से होते हुए हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर के पास में आ रहा है। ये हमारा 4 टर्मिनल वाला पिन हमारा जो ये है ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है और इसके अब बीच में एसी की अगर बात करिए, 2 टर्मिनल आपका एसी कनेक्शन का होता है। इसमें देखेंगे यहाँ पे भी हमारा एसी वोल्टेज आपका आ रहा है 230 वोल्ट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डीसी वोल्टेज को, तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए आप कैपेसिटर है, तो आप यहाँ पे या तो डायोड के 4 ये जो लास्ट वाले टर्मिनल है दोनों पे, इस पे चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके डीसी जो दिखना चाहिए, जो 310 320 वोल्टेज प्लस 300 वोल्टेज, कहने का मतलब ये है प्लस 300 वोल्टेज जो बनता है यहाँ पे आपका बन रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे ना चेक करके आप सीधा कैपेसिटर पे चेक करें तो कैपेसिटर पे भी आपका वोल्टेज ये बन रहा है, यानी कि सप्लाई यहाँ तक हमारी ओके है। यानी कि ये हमारा ईएमआई सेक्शन, ये हमारा ब्रिज सेक्शन और ये हमारा आउटपुट जो सेक्शन, यानी हमारी जो सप्लाई बननी चाहिए ये बन रहा है। ये हमारा ब्रिज डायोड तक ये हमारा डीसी ओके कंडीशन में है। फिर भी हमारा आउटपुट नहीं बन रहा है, कोई डिस्प्ले नहीं चल रहा है, कोई फंक्शन कार्य नहीं कर रहा है, तो हम आगे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एक ऑसिलेटर आईसी लगी है, यहाँ पे इसे हम ऑसिलेटर आईसी भी कह सकते हैं और इस आईसी को हम पावर आईसी, स्विचर आईसी भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस आईसी को, ये जो लगी है हमारी ये आईसी हमारी स्विचर आईसी और पावर आईसी या फिर हम ऑसिलेटर आईसी भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये आईसी हम चेक करेंगे और कि ये आईसी हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस आईसी को चेक करने के लिए हमें जाना होगा हर्ट्ज पे। अगर आपके पास मल्टीमीटर है और उसमें आपकी हर्ट्ज का जो रेंज होता है, यानी कि हर्ट्ज का जो रेंज होता है, अगर वो दिया है तो आप हर्ट्ज रेंज पे सेलेक्ट करके इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेंगे। और यदि नहीं है तो आपको ओसिलोस्कोप, यानी कि हमारा जो मशीन होता है, ओसिलोस्कोप मशीन होता है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी, यानी कि जो हमारी ये आईसी है जो स्विचिंग करती है उसकी हम फ्रीक्वेंसी को उससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस आईसी को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कैपेसिटर का जो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पे हमें ब्लैक प्रोब को रखना होता है और इस आईसी का आपको एक टर्मिनल खोजना होता है जो होता है ड्रेन का, तो उसके ड्रेन पिन पे आपके रेड प्रोब को रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई जो जा रही है 300 वोल्ट की, ये आपका सप्लाई यहाँ से घूमते हुए ये सप्लाई ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे जा रही है। प्राइमरी कॉइल के एक टर्मिनल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सप्लाई ऐसे डायरेक्ट आ रही है और यही देखेंगे कि दूसरा टर्मिनल जो आपका निकलता है यहाँ से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का दूसरा जो टर्मिनल होता है वो सीधा आपके आईसी के ड्रेन से यहाँ से मिला हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं ये ड्रेन से यहाँ पे मिला हुआ है। तो हमें क्या चेक करना है, इस आईसी की वर्किंग चेक करनी है कि ये आईसी वर्क कर रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी के रेड प्रोब को, मतलब आईसी के ड्रेन पे रेड प्रोब को रखेंगे और ब्लैक प्रोब को इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या यह आईसी हमारी फ्रीक्वेंसी कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब सिग्नल स्विचिंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी आप देखेंगे कि हमने ये चेक किया कि यहाँ पे 0 स्विचिंग है, नहीं कोई भी स्विचिंग नहीं है। तो हमारा जो डाउट जा रहा है वो हमारी आईसी पे जा रहा है। तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस आईसी को चेंज करके देखेंगे कि क्या यही आईसी खराब है या आगे आउटपुट में खराब है या कुछ और है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को अभी चेंज करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस मल्टीमीटर को तो ऑफ कर दिया, अभी सप्लाई को ऑफ कर देंगे। सप्लाई ऑफ करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस आईसी को हमें निकालना होगा। तो आइए और
इस आईसी को निकालने के लिए हमारे पास जो होने चाहिए वो टूल्स में आपके पास आयरन होना चाहिए बढ़िया। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है अच्छा सोल्ड किया गया है। लगता है किसी ने अभी तक इस पीसीबी को रिपेयर भी नहीं किया है। और इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे उसके बाद हमें इस आईसी का नंबर चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आईसी यहाँ पे लगी है ये TOP 253 करके हमारी आईसी है, 253 PN करके हमारी ये आईसी है। और ये आईसी हम अपना दूसरा देखेंगे और दूसरा लगा के देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारी ये आईसी फॉल्ट है या कुछ और फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम आईसी को ही चेंज करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये नई आईसी हमारे पास है ये। तो आप देखेंगे इसका भी हमारा है टॉप TOP 253 करके। तो ये हमारा इस आईसी को हम लगा कर देखेंगे एक बार। हमारे पास वैसे हर स्टॉक अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास ये आईसी मौजूद नहीं है तो आप दूसरा भी आईसी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्विचर आईसी, पावर आईसी या ऑसिलेटर आईसी। हमें बस ये पिन कैलकुलेशन ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पिन इसमें है, जो सोर्स है और आपका जो ड्रेन है और फीडबैक का और जो भी सारी पिनें होती हैं, आपको डाटा शीट के अनुसार मैच कराना होगा कि आईसी की जो पिनें हैं सारी मैच करें, उसके अनुसार आप इसको लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को फिलहाल तो हम इस आईसी को साइड करते हैं, इस आईसी को हम लगाकर देखते हैं। और लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पिनें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 4 का ये सेट होता है, यानी कि ये गलत लग ही नहीं सकती, कोई भी लगाए ये वहीं लगेगा जहाँ पिन आपका ये है 3 और 4 का। तो यहाँ पे हमने इस आईसी को लगा दिया है और यहाँ पे हम इसको ये लगा दिए। लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको शोल्ड करना है। शोल्ड करने के लिए हमारे पास ये थोड़ा सा फ्लक्स होना चाहिए। यहाँ पे आप ये फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने से क्या होता है कि हमारा जो ज्वाइंट होता है उसमें मॉइस्चर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, परफेक्ट ज्वाइंट होता है और वर्किंग भी काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारा। तो अभी देखिए हम यहाँ पे इस आईसी को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमने आईसी को लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो ये आईसी आपकी खराब थी, TP 253 करके हमारा जो नंबर था, ये TOP 253 करके ये हमारी आईसी थी, ऑसिलेटर आईसी। तो ये हमने अभी चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई दे करके हम एक बार चालू करके देखेंगे कि क्या हमारी पीसीबी अभी भी ऑन हुई या नहीं हुई। तो इसको ऑन करते हैं हम। तो देखिए आपको साउंड सुनाई दिया होगा और यहाँ पे हमारा 24 का ये हमारा जो सिंबल, जो टेम्परेचर सिंबल है हमारा, वो भी दिख गया। तो ये हमारी पीसीबी अभी ऑन कंडीशन में ही आपकी पीसीबी आ चुकी है। तो अभी आपने देखा कि हमने जैसे ये पीसीबी को चेक किया था स्टार्टिंग से हर एक चीज, और जब चेक किए तो हमारी आईसी जो है शॉर्टिंग निकला था। ये हमारा जो TOP 253 PN करके हमारी आईसी नंबर है। इससे हम स्विचर आईसी, पावर आईसी और ओसिलेटर आईसी भी हम कहते हैं। तो ये हमारी आईसी इसमें शॉर्ट थी, जिसको हमने बदल लिया। और हमारा ये इंडोर पीसीबी का जो पीसीबी था हमारा, इंडोर पीसीबी डबल इन्वर्टर पीसीबी हमारा ये रिपेयर हो चुका है, डन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अब तक हमारे चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ हमारे पास जो वीडियो बनाए वो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।